सरकार और नितिन गडकरी 20 तारीख तक अगर आपने कर दिया, बड़ी पंचायत में कह रहा हूं, तो आपका धन्यवाद भी प्रस्ताव पास करेंगे, और नहीं करे तो 20 तारीख के बाद ये टोल कंपनी के लोग भी कान खोल के सुन ले भाई, अगर हमारे लोगों के साथ बदतमीजी की गई तो इस टोल को उखाड़ कर फेंकने के लिए सेकंड नहीं लगाएंगे। साथियों, कुछ दिन पहले मैंने टोल पर वीडियो बनाई थी और आप लोगों ने देखी भी थी और काफी लोगों ने सपोर्ट भी किया था। 360 खाप के जो कि प्रधान है सुरेंद्र सोलंकी जी के बैनर तले यहाँ पर जो है यहाँ पर पंचायत बैठी गई है और यहाँ पर पंचायत में अपने अपने व्यूज हैं कि यहाँ पर जो गांव के जो खेती बाड़ी वाले जो लोग हैं और जो लोकल जो लोग हैं यहाँ पे वो लोग ये कह रहे हैं कि ना यहाँ पर ये जो टोल है ये जो लग रहा है ये गलत है। आवाज दो, आवाज दो, देहात एकता जिंदाबाद, देहात एकता जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद। अभी टोली अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, अभी टोली अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, लाडू लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। अभी टोल लग गया, अभी लोगों को जैसे दर्द होता है ना, अब परेशानी शुरू हुई है लोगों की। अब 350 रुपए का फ्री का आ गया, फिर ये आ गया कि कुछ गाँव को फ्री कर देंगे, फिर 2 गाँव को। ये तो हथकंडे हैं, टैक्टिस हैं जो अपनी यहाँ पर टोल कंपनी है। लेकिन अब आगे की कार्रवाई है, आंदोलन का रूप देना पड़ेगा। लेकिन बीच में कुछ टोल कंपनी ने अपने एजेंट खड़े कर दिए। एक दिन पहले की जब हमने 5 तारीख को पंचायत रखी तो एक दिन बाद की उन्होंने पंचायत रखी थी, एक दिन पहले ही पंचायत रखी। तो अब आगे का फैसला लेना है और कड़ा फैसला लेंगे। 27 तारीख को एक समीक्षा मीटिंग करेंगे। दूसरे साथियों ने यहाँ टोल कंपनी के एजेंटों ने कह दिया कि हम इसको फ्री कर देंगे 20 तारीख तक। फ्री हो जाए तो वर्चस्व की तो लड़ाई है नहीं, तो जैसे ही वो फ्री करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना वो बेनकाब हो जाएंगे और हम अपनी आगे की तैयारी कर देंगे। तो कह रहे थे जी आपका तो मुंडके बक्करवारे का तो हो गया, आप क्यों हंगाला रहे हो भाई? मुंडके बक्करवारे का हो गया, लेकिन जो हमारे आसपास के गांव है जो क्राइटेरिया है भाई 15 है, कहीं पे 20 है, कहीं पे 10 है, तो वो सारे क्राइटेरिया उठाओ, उसके अनुसार जो भी सरकार है या जो भी है वो विचार करे। भाई जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, 2 MP इसमें लगे हुए हैं, 2 विधायक इसमें लगे हुए हैं। भाई प्रवेश वर्मा जी भी गए थे, हम सब इकट्ठा होके गए थे, ज्ञापन दे के आए थे। देंगे जिस दिन वो करवा देंगे हम सारे इकट्ठे होकर उनको पगड़ी बांध देंगे, अपनी सारी सरदारी उनको पगड़ी बांध देगी, यहाँ पे बुला के बांध देगी, सम्मान के साथ बांध देगी। लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं होगा, बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा आंदोलन चलेगा, बहुत लंबा आंदोलन चलेगा, जनता के द्वारा चलेगा और जब ही निष्कर्ष निकलेगा। टोल फ्री के लिए दिल्ली देहात के लोग एकत्रित रहे और 360 खाप पंचायत के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी जी के अध्यक्षता में सभी लोग यही चाहते हैं। उनके साथ साथ हम जैसे समाज सेवक विजय प्रधान भी आज इसलिए आया है कि यहाँ पर दिल्ली देहात के केवल नहीं बल्कि शहरी इलाके के लोगों को लिए भी ये टैक्स फ्री रहे। और ये जो सड़क मंत्री जो पूरे देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और साथ ही साथ दिल्ली के जो हमारे सड़क मंत्री हैं, जो इस समय डिप्टी CM भी है, प्रवेश वर्मा जी से निवेदन करते हैं कि भाई ये टोल फ्री करने में हमारा सहयोग दे। देखिए, अगर जनता ठान ले तो ये जब तक ये टोल यहाँ से या तो उखाड़ कर फेंक न दिया जाए या ये दिल्ली के लिए, दिल्ली देहात और दिल्ली कॉलोनीज सबके लिए फ्री ना करवा लिया जाए। वैसे तो यहाँ पर दिल्ली के चारों तरफ टोल लगाने की जो इन्होंने ये मुहिम शुरू करी है, इसका पुरजोर विरोध पूरी दिल्ली निवासियों की तरफ से होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली कोई स्टेट नहीं है। दिल्ली की जब स्टेट का दर्जा देने की बात आती है तब ये कहते हैं यूनियन टेरिटरी है। अगर यूनियन टेरिटरी है और अभी तक कहीं पर कोई टोल नहीं था, तो अब दिल्ली के अंदर ही टोल लगाने की क्या जरूरत आन पड़ी है? इसका मतलब ये लूट का जो सिस्टम है इनका, उस लूट के सिस्टम से जनता की जेब से एक एक पाई खींचना चाहते हैं ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं NSS न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह। साथियों, कुछ दिन पहले मैंने टोल पर वीडियो बनाई थी और आप लोगों ने देखी भी थी और काफ़ी लोगों ने सपोर्ट भी किया था, तो थैंक यू आप सभी का सपोर्ट करने के लिए। अभी फिर दोबारा से ही मैं टोल प्लाजा पे खड़ी हूँ जो कि बक्करवाला और मुंडका से होते हुए गुजरता है। अभी आप लोग
देख पाएंगे कि यहाँ पर 360 खाप के जो कि प्रधान है सुरेंद्र सोलंकी जी के बैनर तले यहाँ पर जो है यहाँ पर पंचायत बैठी गई है। और यहाँ पर पंचायत में अपने अपने व्यूज हैं कि यहाँ पर जो गांव के जो खेती बाड़ी वाले जो लोग हैं और जो लोकल जो लोग हैं यहाँ पे वो लोग ये कह रहे हैं कि ना यहाँ पर ये जो टोल है ये जो लग रहा है ये गलत है, तो ये टोल बंद करने के ये उसके ऊपर में ये पंचायत बैठी हुई है। तो यहाँ पर हम लोग बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये टोल प्लाजा जो बंद करने के लिए ये पंचायत महापंचायत बैठी है, पंचायत का ही रूप होगा या फिर ये बड़ा आंदोलन बनेगा। ठीक है, नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को भी राम राम। देखिए क्या है, शुरुआती दौर है, अभी कुछ साथी लग रहे थे 1-1.5 साल से, लेकिन अभी टोल लग गया। अभी लोगों को जैसे दर्द होता है ना, अब परेशानी शुरू हुई है लोगों की। अब 350 रुपए का फ्री का आ गया, फिर ये आ गया कि कुछ गाँव को फ्री कर देंगे, फिर 2 गाँव को। ये तो हथकंडे हैं, टैक्टिस हैं जो अपनी यहाँ पर टोल कंपनी है। लेकिन अब आगे की कार्रवाई है, आंदोलन का रूप देना पड़ेगा। लेकिन बीच में कुछ टोल कंपनी ने अपने एजेंट खड़े कर दिए। एक दिन पहले की जब हमने 5 तारीख को पंचायत रखी तो एक दिन बाद की उन्होंने पंचायत रख दी, एक दिन पहले ही पंचायत रख दी। तो अब आगे का फैसला लेना है और कड़ा फैसला लेंगे। 27 तारीख को एक समीक्षा मीटिंग करेंगे। दूसरे साथियों ने यहाँ टोल कंपनी के एजेंटों ने कह दिया कि हम इसको फ्री कर देंगे 20 तारीख तक। फ्री हो जाए तो वर्चस्व की तो लड़ाई है नहीं, तो जैसे ही वो फ्री करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना वो बेनकाब हो जाएंगे और हम अपनी आगे की तैयारी करते हैं। सर, ये प्लाजा बनने से पहले क्या आप लोगों को इन्फॉर्मेशन थी? देखिए, इन्फॉर्मेशन तो थी, कुछ साथी लगे भी हुए थे, लेकिन पत्राचार से देखो, जहाँ लाखों करोड़ों रुपए रोज के आ रहे हो तो पत्राचार से संभव नहीं। इसके लिए आपको आंदोलन का रास्ता लेना पड़ेगा। उसकी मूवमेंट में दिल्ली देहात है, हलचल है, लेकिन आगे चलकर बड़े रूप में लेके जाने का काम हमारे लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है। अब कुछ किसान संगठन जो सक्रिय हैं दिल्ली के अंदर, उनके साथ एक संयुक्त, क्योंकि कोई एक संगठन नहीं लड़ सकता इसको सबको एकजुट कर संयुक्त रूप से कमेटी बनाकर वो आगे का फैसला लेगी। और जब हम आगे बढ़ेंगे, जब जाकर सफलता मिलेगी। आपको लगता है कि ना आपका जो ये मुहिम है, इस मुहिम में कामयाब होंगे आप? नहीं, मुहिम का तो जी क्या है, मुहिम तो शुरू ही कामयाब करने के लिए करी जाती है, लेकिन बड़ा जोल है। मैं आपको बता दूं, अभी ये बड़ा जोल है। इसके जब पर्दे आज खोलने थे हमने, लेकिन ये तो दूसरे की थाली में चला जाएगा। ठीक है, इस टोल को या तो यहाँ आधार कार्ड से फ्री हो या टोल यहाँ नहीं रहेगा, ये आपको भरोसा दिलाना है और आपके दर्शकों को भी और दिल्ली देहात। ओके, थैंक यू। देखिए, अगर जनता ठान ले तो ये जब तक ये टोल यहाँ से या तो उखाड़ कर फेंक ना दिया जाए या ये दिल्ली के लिए, दिल्ली देहात और दिल्ली कॉलोनीज सबके लिए फ्री ना करवा लिया जाए। वैसे तो यहाँ पर दिल्ली के चारों तरफ टोल लगाने की जो इन्होंने ये मुहिम शुरू करी है, इसका पुरजोर विरोध पूरी दिल्ली निवासियों की तरफ से होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली कोई स्टेट नहीं है। दिल्ली की जब स्टेट का दर्जा देने की बात आती है तब ये कहते हैं यूनियन टेरिटरी है। अगर यूनियन टेरिटरी है और अभी तक कहीं पर कोई टोल नहीं था, तो अब दिल्ली के अंदर ही टोल लगाने की क्या जरूरत आन पड़ी है? इसका मतलब ये लूट का जो सिस्टम है इनका, उस लूट के सिस्टम से जनता की जेब से एक एक पाई खींचना चाहते हैं। देखो, पहले तो मैं आपके चैनल को और आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप इस मूवमेंट को सहयोग कर रहे हैं। तो ये टोल जो बीच में जो लगाया गया है, ये सबसे गंदा स्थान इन्होंने चुना है। टोल होना चाहिए जहाँ से रोड पे एंट्री होती है। ये तो लोकल आदमियों के लिए आफत खड़ी कर दी, ना कोई सर्विस रोड है ना कुछ और है। यहाँ तो सब आदमी 5-10 किलोमीटर में रोज जाना, 2-2 बजे आना जाना होता है। जी, ये देखिए दिल्ली के अंदर रह के पहली बार है 40 सालों में पहली बार जो टोल टैक्स लगा यहाँ पे। ये एक तरीके से पहले गुंडे लूटते थे, एक तरीके से लूट है जनता की जेब पे, सीधा डाका है। जब हमने रोड टैक्स दे दिया तो टोल टैक्स ऐसा नहीं होना चाहिए और हमारी अभी कमेटी समिति बनेगी और इसको जो है इसको उखाड़ पेगा। मैडम जी, हमारी विडम्बना है कि हम दिल्ली में रह के ही दिल्ली वालों को टोल टैक्स देना पड़ रहा है। ऐसी नीति हमारे भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने चयन की है। इसके हम विरोध में हैं। ना केवल दिल्ली के देहात बल्कि शहरी इलाके के भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं और हम
इनके साथ है 360 खाप पंचायत के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी जी की अध्यक्षता में लगातार सभी लोग इस आंदोलन का रूप धारण किए हुए हैं कि हम टोल फ्री करके रहेंगे, कि दिल्ली में रह के दिल्ली के लोगों को अगर टोल टैक्स देना पड़े तो ये हमारे लिए शर्मनाक बात है, और दिल्ली को टोल फ्री से मुक्त करवा के रहेंगे। इसके लिए हमें किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। सर आपका मैम, हम चाहते हैं कि ये टोल फ्री हो। ज़्यादातर हमने जैसे पंजाब से टोल जितने भी थे हमने खत्म कराए, वहाँ धरने बांधे और टोल फ्री करवाया हमने। तो ये चाहते हैं कि दिल्ली वालों के लिए ये एक सहूलत मिले, फ्री रोड मिले उनके लिए, और जो किसानों की जमीन है उनसे पहले ली गई है और उसी पे टैक्स लगा दिया है, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी, पहले तो आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। और मैं आपको बता दूं, एक बार ये हमारा बैनर है, तो ये जो पंचायत थी 360 के सहयोग से की गई है, 360 की पंचायत नहीं थी, क्योंकि जो हाँ सुरेंद्र सोलंकी जी कल करके गए थे, और हमारी जो मूवमेंट है वो लगभग पिछले 1.5 साल से चल रही है। तो उन्होंने जो एंट्री मारी है वो टोल टैक्स के माध्यम से मारी है। वो सरकारी आदमी है, अब हम खुल के कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो हमारी पंचायत थी इसकी कॉल हमने 5 तारीख को दे दी थी भगत सिंह पार्क में और कुछ संगठनों के साथ में मिलके। वो क्या करते हैं, वो गेम खेलते हैं, उनका काम गेम खेलना है। उनको टोल टैक्स कंपनी ने कुछ आदेश से छोड़ा है, क्या किया गया है। तो जब भी उन्होंने काफी दिल्ली के धरने खराब किए हैं, तो हमारी जो मीटिंग थी, जो पंचायत थी, वो हमारा बैनर है वो बता सकता है। उनका बैनर आप देखोगे सिर्फ वो ऐसे माइक लेके दिखेंगे, वो केवल अपने आप को प्रधान मानते हैं, सब कुछ मानते हैं। हमारी पंचायतों का नियम है कि उसमें जनता फैसला लेती है, जनता पक्ष रखती है और प्रधान जी उसको सुनाते हैं। लेकिन दिल्ली में उन्होंने उल्टा कर रखा है, वो सरकार की गोद में जाके बैठ जाते हैं, चाहे कांग्रेस सरकार रही हो, चाहे आप सरकार रही हो, और चाहे बीजेपी सरकार है। हमारे यहाँ पे बोर्ड लगवाए गए, चुनाव बहिष्कार करेंगे, पूरे क्षेत्र में लगवाए हमारे में, और फिर जाके वो हमारे प्रधानमंत्री जी के माननीय के हाथ में उन्होंने हड़ दे दिया। उन्होंने दिखा दिया कि भाई हम सारे आप दिल्ली वाले आपके साथ हैं। लेकिन मैं कहता हूँ, मैं अपने गांव से या हमारे देहात से जितने बंदे आप उनसे पता करो, ये जिसने भी वोट दिया अपने मन से दिया है, ना कि उनसे कहने से। आजकल जनता जागरूक है, वो अपना विचार बना के वोट देती है। घर में हम 4 आदमी है तो चारों के अलग विचार है, चारों अलग देते हैं। भाई कोई सामूहिक घर हो तो बेशक जो मान ले दादा परदादा जो गांव में परंपरा के, नहीं तो सब अपने हिसाब से देते हैं। तो ये सरकार को भी समझना होगा, ऐसे एजेंटों से बचना होगा कि वो आपको दिखा रहे हैं, वो उनको भी टाइम आने पे धोखा दे सकते हैं। साथियों, इस रोड का जो उद्घाटन है ना, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि आप लोगों की क्या राय है, जो महापंचायत जो बैठी हुई है टोल प्लाजा को लेकर, क्या बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।